महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री 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 1008 घोर अवघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज का कल्याण धारा पिंडात्मक गुण सबसे सरल, पिंडात्मक गुण सबसे सरल। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राय, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये कार्य होना ही पिंडात्मक है, पिंडात्मक है ना जी। मतलब पिंडात्मक जो है जीवन का हमारा मुख्य आधार है, पिंडात्मक है ना जी। और यह जो है पिंडात्मक इस सबसे सरल मार्ग है जी। समझ गए। जी। पिंडात्मक जो है सबसे सरल मार्ग है जी। अब बात आ रही है कि पिंडात्मक क्या चीज को कहते हैं। पिंडात्मक है ना जी। तो दो चीज से मिलकर के बना है पिंड आत्मक है ना जी। उस पिंड के द्वारा है ना जी। जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज है जी। उसे पिंडात्मक कहते हैं, जी। है कि नहीं। जी। उस पिंड के द्वारा जी। हमारे अंतर आत्मा के अनुसार जो कार्य होता है जी। उसे पिंडात्मक कार्य कहते हैं, जी। है ना। जी। और यह कार्य हमारे जीवन शैली के लिए ही बना है और यही सबसे सरल है। नहीं तो और जितने भी कार्य शैली हैं सब कठिन है कि नहीं। जी। तो हमें सरलता को पकड़ करके और पिंडात्मक बनना चाहिए, है ना। और यही हमारा जीवन का मुख्य धारा है, यही हमारा जीवन का मुख्य धारा है। अब हमें जानना है कि पिंड किसे कहते हैं, पिंड का अर्थ क्या होता है ना। पिंड का अर्थ है कि जितने भी इस संसार में देवी देवता जो हम मान रहे हैं है कि नहीं, उस सभी का एक जगह स्थिर होने का नाम ही पिंड है ना। पिंड है और उस पिंड का नाम क्या है, कल्याण है। कल्याण है वो क्या है, पिंड है। कल्याण क्या है, पिंड है कि नहीं। जितने भी इस संसार में हम लोग भगवान को मानते हैं वो भगवान एक पिंड में समाहित है ना। और उस पिंड का नाम कल्याण है कि नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिंडात्मक है ना। वो जो पिंड है उसका कार्यशैली क्या है, कल्याण है, जो हमारी इंद्रियां के द्वारा होते रहता है कि नहीं। उसे पिंडात्मक कहते हैं। तो पिंडात्मक क्रिया ही हमारे शरीर से घटित हो, ये हमारा जीवन का शुरुआत है। जब तक हम पिंडात्मक क्रिया के द्वारा कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी कार्यशैली उल्टा पलटा होते रहेंगे,
और उल्टा पलटा जब तक होते रहेगा तब तक आप शांति को नहीं जान सकोगे। जी इसीलिए हमें पिंडात्मक क्रिया को जानना चाहिए कि क्या चीज पिंडात्मक है। पिंडात्मक का अर्थ है कि जो पिंड हमारे मस्तिष्क में बैठा है उस पिंड का नाम है कल्याण, जी है कि नहीं। और उस पिंड के द्वारा हमारा शरीर का संचालन हो रहा है ना। जी तो जो संचालन हो रहा है वो पिंड के अनुसार हो, उसे अंतर आत्मा के कार्यशैली कहते हैं, है कि नहीं। जी तो उसके द्वारा जब हम कार्यशैली में लगेंगे तब हम पिंडात्मक होंगे, जी तब हम पिंडात्मक होंगे और वह कार्यशैली हमारा सुशोभित होगा, जी कहीं भी दिक्कत परेशानी में होगा ही नहीं होगा। जी जो भी व्यक्ति जी पिंडात्मक होगा उसकी कार्यशैली बहुत अच्छा होगा, है ना। जी वो अच्छा क्या होगा, वो अच्छा होगा कि उसमें सिर्फ खुशी ही होगा, उसमें कहीं भी दुख होगा ही नहीं होगा। इसे कहते हैं पिंडात्मक। अगर आप पिंडात्मक जान गए और पिंडात्मक के अनुसार आप कार्य करना चालू किए जी तो आप जो भी कार्य करोगे जी वो कार्य तुम्हारा कल्याण मार्ग से बहुत अच्छे तरीके से सफल होते चला जाएगा, जी है कि नहीं। तो हमें पिंडात्मक को समझना चाहिए कि पिंडात्मक क्या चीज है। पिंडात्मक का अर्थ है कि वो पिंड जो हमारे मस्तिष्क में समाया है, बैठा है, उसका नाम है कल्याण, है कि नहीं। उसी को पिंड कहते हैं। उस चीज को जब हम मस्तिष्क में बैठाएंगे और उस चीज को जब हम देखेंगे तो हमारी इंद्रियां के द्वारा जो भी कर्म होंगे, जी है कि नहीं, जी वो जो कर्म होंगे आत्मिक होंगे, जी आत्मा के अनुसार होंगे, जी है ना। जी और जो कार्य आत्मा के अनुसार होता है उस समय हमारी इंद्रियां जो भी कार्य करता है जी वो कार्य कल्याणिक होता जी है कि नहीं। जी उस कार्य में कहीं भी दुख नाम की चीज ही नहीं होती। जी क्यों? क्योंकि आपने अपने मानसिक चेतना में कल्याण का जो पिंड है उसको स्थापित किया है और उसको अब आप देखना चालू कर दिया, जी है कि नहीं। जी तो जो एक पिंडात्मक जो कल्याण है, इस चीज को जब हम मानसिक चेतना में रखेंगे तो हमारी इंद्रियां, जी है कि नहीं, सरल रूप से सरल मार्ग से सब कार्य को संपन्न करेगा। और वो जो संपन्नता रहेगी खुशी का रहेगी, जी आनंद का रहेगी, तकलीफ का नहीं रहेगा। क्यों? तकलीफ का तो तब तक था जब हम पिंड को नहीं समझ पाए थे। जी पिंड अर्थात आपके मस्तिष्क में कल्याण रूपी जो पिंड बैठा है वो पिंड से संचालित हो रहा है कल्याण। और जब हम उस चीज को जानेंगे कि कल्याण जो संचालित हो रहा है वही हमारा अंतर आत्मा की आवाज है और उसके अनुसार चलने का नाम ही सुशोभित है कि नहीं। तो हमें पिंड आत्मक इस जीवन के लिए, सरलता के लिए हमें पिंडात्मक को समझना चाहिए जी और इसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, जी है कि नहीं। पिंडात्मक ऐसी शक्ति है जो कभी भी आपको सामने में दुख देखने को नहीं मिलेगा। जी पिंडात्मक को जान जाएंगे तो, जो पिंडात्मक को जान जाता है वो आत्मिक हो जाता है जी ना। पिंड मतलब
कल्याण। जी कल्याण बीज को पिंड बोला गया है। जी और वो हमारे मस्तिष्क में हम जब कल्याण को देखते रहेंगे चेतना में, तो हमारे इंद्रिया के द्वारा जो भी कार्य होंगे जी वो कार्य अंतर आत्मा के अनुसार ही कार्य होगा, जी है ना। जी और वो कार्य जो है सरल है, जी सरल है। जब इस कार्य के द्वारा आपकी इंद्रियां काम करेंगे जी तो आपका जीवन भयभीत जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। जी समझ गए? दुख जो रहेगा ना वो समाप्त हो जाएगा। जी परेशानी जो आपके कर्म में होते हैं वो परेशानी भी समाप्त हो जाएंगे, जी है कि नहीं। आप एक सरल व्यक्ति बन जाओगे, जी क्योंकि आपने सरल को ही मानसिक चेतना में देख रहे हो। जी और सरल क्या है? कल्याण शब्द को जानना ही सरल है। जी कल्याण को मानसिक चेतना में देखना ही सरल जी है कि नहीं। ये सरलता है। जब उस बीज को आप देखना चालू कर दोगे जी कि हमारे मानसिक चेतना में कल्याण है, और उसके अनुसार जब हम आप चलने लगेंगे जी तो हमारा जो चलने का तरीका होगा जी वो सरल होगा। जी सरल अर्थात बनावटी नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला को दिखाने के लिए बनावटी करते हैं, है कि नहीं। जी तो जब आप सामने वाला को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हो, बनौटी कर रहे हो, तो तुम सरल में नहीं रहोगे। क्या कि तुम्हारी शरीर से जो भी क्रिया होंगे दिखौटी का, वो अटपटा होंगे, जी वो अटपटा होंगे। उसमें सरलता नहीं होगा। जी सरलता इसलिए नहीं होगा कि वो जो पिंड है जी वो बता रहे हैं आपके शरीर को कि भाई ये कर रहे हो, ये गलत जी है कि नहीं। इसीलिए तुम अटपटा जैसे काम करोगे, वो काम तुम्हारा सुशोभित नहीं होगा। जी जो बनौटी दिखावटी कार्य होता है वो काम सुशोभित नहीं होता है। जी आप समझते रहो कि कोई नहीं जान रहा है, जी हम एक गलत काम इसके साथ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप भले समझ रहे हो कि ये नहीं जान रहा है, जी और ये जो आपकी समझना है कि ये नहीं जान रहा है, जी इसका अर्थ ही होता है कि आप कल्याण पिंड को, कल्याण बीज को अभी तक नहीं समझे हो। अगर कल्याण बीज को आप समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर से बनौटी समाप्त हो जाएगा। जी बना करके, है ना, जो तुम्हारी मानसिक चेतना में बैठा है कि हम इसको ऐसा करेंगे तो ये प्रभावित हो जाएगा, जी तो ये आपकी भूल है। जी भूल क्या है? आप पिंडात्मक नहीं हो। जी इसका अर्थ आप किन पिंड की बारे में अभी तक समझे नहीं हो। जी जो पिंड को समझ जाता है वो आत्मिक हो जाता जी है कि नहीं। पिंड को समझने का अर्थ हमारे मानसिक चेतना में कल्याण है, और वो जो है वहां से कल्याण प्रवाहित हो रहा है। जी हम जो भी कार्य करेंगे कल्याण का करेंगे। जी किसी को देखेंगे तो उसके लिए कल्याण सोचेंगे, किसी के लिए बोलेंगे तो उसके लिए कल्याण बोलेंगे, जी है कि नहीं। अगर आपके द्वारा ये चीज नहीं घटित हो रहा है, किसी को देख रहे हो और तुम्हारे से कल्याण घटित नहीं हो रहा है, उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो, किसी के लिए गलत सोच रहे हो, तो आप पिंड को नहीं समझा। पिंड को अगर जान जाते तो ऐसा सोच आपके द्वारा नहीं होता। ये आपकी जटिलता है ना, ये आपकी जटिलता है। आप सरल में नहीं हो। सरल में अगर होते तो सामने वाला के लिए आप गलत नहीं सोचते। सामने वाला के लिए गलत सोचना ही ये जटिलता दर्शाता है कि आप जटिल में पड़े हुए हो। समझ गए। और सामने वाला के लिए अच्छा सोचना ये दर्शाता है कि आप सरल हो। सरल हो, सरल अर्थात पिंड को जान गए हो। जो कल्याण रूपी पिंड है उसको जान गए हो, और उसी के अनुसार आपकी इंद्रियां जो है कार्यशैली कर रही है। इसीलिए आप पिंडात्मक हो। आप में वो क्षमता रहेगी कि आप सामने वाला को सिर्फ कल्याण सोचोगे तो उसके लिए कल्याण घटित हो जाएगा।
समझ गए? तो हमें पिंडात्मक बनना है और लोगों के लिए हमें कल्याण करना है कि नहीं? तो जब तक हम पिंडात्मक नहीं बनेंगे तब तक सामने वाला को तो कल्याण होगा ही नहीं होगा, और आप भी जटिल में रहोगे, फंसे हुए रहोगे। और जटिलता जब तक तुम्हारे अंदर में रहेगी, जब तक तुम जटिल में फंसे हुए हो, तुम्हारे साथ परेशानी रहेगा ही रहेगा, परेशानी रहेगा। आप किसी चीज से परिपूर्ण नहीं रहोगे। जटिलता जिसके अंदर में होता है वो परेशानी में रहता है ना? हर चीज से उसको परेशानी की अनुभूति होगी, है कि नहीं? जीवन जीने के लिए जो भी हमें चाहिए वो बहुत जटिलता से आप प्राप्त करोगे, और उसमें भी बहुत बड़ा तुम्हें परेशानी रहेगा, तुम भयभीत जीवन जीते रहोगे। इसीलिए हमें निर्भयता के लिए निर्भयता से हमें जीवन जीना है। हम जब तक निर्भय नहीं होंगे तब तक हमारा पहचान सरल नहीं होगा, है कि नहीं? तो सरलता के लिए हमें निर्भय होना पड़ेगा। और निर्भयता हम कैसे होंगे? जब हम मानसिक चेतना में जान जाएंगे कि ये पिंड रूपी हमारे पास कल्याण बैठा है, और वो वहां से जो कल्याण रूपी ऊर्जा प्रवाहित हो रहे हैं उसी के अनुसार हमारा क्रियाकलाप चल रहा है। जब इस चीज को आप करने लगेंगे तब आप पिंडात्मक हैं, तब आप पिंडात्मक हैं। हाँ, और नहीं आप इस ढंग से अगर नहीं चल रहे हो तो वो जीवन तुम्हारा कठिन में बीतेगा, जटिलता में बीतेगा, भयभीत जीवन जीते रहोगे। और इस भयभीतता में आप प्रेम को नहीं समझ पाओगे, प्रेम के स्थान पे आप नहीं बैठ पाओगे, है कि नहीं? क्योंकि आप जटिल में फंसे हुए हो। जहां जटिलता होती है वो स्थान प्रेम का नहीं है। प्रेम का स्थान सरलता में है, और वो सरल क्या है? वो सरल मार्ग क्या है? कल्याण को जानना कि हमारे मस्तिष्क में कल्याण रूपी पिंड बैठा है, वहां से जो ऊर्जा प्रवाह हो रहे हैं वो ऊर्जा सकारात्मक है, और हमारी इंद्रियां उसी ढंग से काम करेगी जैसे जैसे कल्याण चाहेंगे, है कि नहीं? तो पिंडात्मक जीवन का दिशा को, जीवन दिशा को समझने के लिए पिंडात्मक मार्ग ही है, और कोई जीवन दशा को जानने के लिए मार्ग नहीं है। सिर्फ एक ही मार्ग पिंडात्मक, और यही मार्ग सरल, है कि नहीं? जहां सरलता वहीं वर्तमान, जहां सरलता वहीं वर्तमान, और जहां वर्तमान वहीं भगवान। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमें मानसिक चेतना में कल्याण पिंड को देखते हुए और अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के जब हम कार्य करेंगे तो वह कार्य हमारा सराहनीय होगा, और कहीं भी दुख, तकलीफ, बाधा, परेशानी से हम भयभीत नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कल्याण पिंड को समझा।